हेलो एरीज, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम रीड करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। हमने कल के वीडियो में आपको पोस्ट किया था एक अपडेट जिसमें हमने आपको बताया था कि आपकी अगस्त की रीडिंग्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अगस्त का मंथ जो है कार्ड्स हम ऑलरेडी फ्लिप कर चुके हैं। मंथ काफ़ी मिली जुली एनर्जीज़ का है, थोड़ा स्लो मंथ रहेगा, तो पेशेंस लूज़ मत कीजिएगा। आपका मंथ का जो थीम ऑफ द कार्ड है, जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ ताकि आप अपने फेरी कार्ड से कनेक्ट कर पाएँ, तो मैं आपको पहले उस कार्ड को दिखा देती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए, दिस इज़ लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। आपको कुछ खोया हुआ मिलने वाला है और कुछ ऐसा जो खो गया उसके बारे में थोड़ा सा रिग्रेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जब वो मिलेगा तो आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि वो कभी खोया ही नहीं था, तो वो आप ही के पास था। तो कुछ इस तरह की सरप्राइजिंग एनर्जीज आपको मिल सकती हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते से। पहले हफ्ते की जो कार्ड्स हैं आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। क्रिएटिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वेस्टमेंट दिखता है, पर मैं आपको कहूँगी कि पहले हफ्ते में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आपको थोड़े एनालाइजेशन की ज़रूरत है, थोड़ी जांच और परख की ज़रूरत है, उसे सही तरीके से परखने की ज़रूरत है। और अगर आप उसे परख लेंगे तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर कोशिश कीजिए, अगर आप पहले हफ्ते में रुक कर इस डिसीजन को पहले हफ्ते की जगह दूसरे हफ्ते में अगर लेते हैं तो आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर मैं पहले हफ्ते की तुलना दूसरे हफ्ते से करती हूँ, दूसरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है। यहाँ पर चीज़ें नए तरीके से हो रही हैं, आप खुद में एक नया बदलाव भी महसूस करेंगे दूसरे हफ्ते में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदलती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा किसी पैतृक प्रॉपर्टी में या किसी पुरानी पिता से जुड़ी प्रॉपर्टी या किसी ऐसे जगह पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। ओके, सेकेंड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्लान्स हैं, कोई एग्जीक्यूशन अगर किसी प्लान की आप करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कोई ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, यदि आप शादी करना चाहते थे और आप अपने पार्टनर को कमिट करना चाहते थे तो ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव है, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहे थे तो सेकंड वीक की एनर्जीज ये भी कहती हैं कि बहुत फ्रेशनेस आएगी, उसके साथ साथ शायद वो भी आपको कमिट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी एनर्जीज मुझे दिखती हैं वो दिखती हैं कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी दिखता है। तो अगर काम के मामले में अगर आप कोई काम कर रहे थे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की थी, आपने काफ़ी सारी टाइम की या पैसों की, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो भी करेगी, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हुए नज़र आएंगे। अब क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे तो अगला जो स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है रिजल्ट्स का वेट करना, यानी कि उसके रिजल्ट्स आउटकम किस तरह के होंगे। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि तीसरा हफ्ता आपको पेशेंस के लिए तैयार कर रहा है, वेट करने के लिए तैयार कर रहा है, रुक जाने के लिए तैयार कर रहा है, संभल कर चलने के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगी वो ये है कि रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में भी आपको थोड़ा सा समझकर, सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। अचानक किए हुए रिश्ते या अचानक किए हुए डिसीजंस रिश्तों के मामले में थोड़े सही नहीं बैठेंगे, आपको धोखा मिल सकता है, या आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो भी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं वो आपका फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आते हैं। तो आप प्लीज़ अपने रिश्तों का ध्यान रखें, रिश्तों के मामले में थोड़ा संभल कर चलें। तीसरे हफ्ते में कमिटमेंट जैसी चीज़ों में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके मुकाबले अगर दूसरे हफ्ते में चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं तो ठीक है, क्योंकि तीसरा हफ्ता थोड़ा सा स्लो है, रिलेशनशिप्स के मामले में भी थोड़ा स्लो है, दिल टूटने की संभावना भी बहुत है तीसरे हफ्ते में। तो दूसरे हफ्ते में किए हुए निर्णयों की वजह से या जो भी स्टेप्स लिए गए हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वहाँ पर तीसरा हफ्ता थोड़ा सा आपके दिल को थोड़ा सा आपको फील कराता है, लो फील कराता है, आपको थोड़ा सा मजबूर फील कराता है, आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो जाएंगे, अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा दिल में रखने वाली तरीका होता है ना, जहाँ पर आप किसी के साथ अपने दिल का हाल शेयर नहीं करते हैं। आप कुछ ऐसे सिचुएशन में मुझे जाते हुए नज़र आते हैं तीसरे हफ्ते में एरीज़। उसके अलावा मैंने आपको कहा आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्टिवनेस ज़्यादा होगी। एक्चुअली आपके पार्टनर थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं इन थर्ड वीक,
तो वो अपने हिसाब से चीज़ें मैं जो है वो ज़्यादा आपके रिश्ते को ओवरराइड कर सकती है आपके प्यार को। तो वहाँ प्यार की जगह ईगो लेने वाली है। यहाँ पे झगड़े थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को, अगर एक इंसान ना बोले दूसरा बोल रहा हो तो फिर भी मामले को सुलझाने की स्कोप रह जाता है। लेकिन अगर दोनों ही ईगो पर आ जाए तो फिर रिश्ते संभाले नहीं संभलते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये मंथ आपसे बहुत सारे पेशेंस की डिमांड करेगा, वेट कराएगा आपको, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4th वीक है वो ऑल द मोर आपको वेट करवाएगा। लेकिन आपको इस वेट का जो फल है वो बहुत मीठा मिलने वाला है। तो आपको जो आपने रिज़ल्ट्स, आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे निकल कर आएंगे। अगर आपने प्यार में इन्वेस्टमेंट किया है, रिश्ते में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर लास्ट वीक में आपको जवाब मिलेगा तो वो जवाब पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों के रिश्ते कुछ इस तरह से भी होंगे जो कि एकदम वर्ज ऑफ कमिटमेंट होंगे लेकिन टूट जाएंगे। जैसे कि इंगेजमेंट होने वाली है, टूट जाती है, लास्ट मिनट पे कोई रुकावट आ जाती है। उस तरह के जो इवेंट्स हैं वो भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। चांसेस उसके लास्ट वीक में ज़्यादा हैं, क्योंकि 3rd वीक बहुत स्लो है तो ब्रेकअप नहीं करवाएगा। लेकिन 4th वीक जो है वो ब्रेकअप भी करवा सकता है रिलेशनशिप को। इस तरह के रिलेशनशिप कार्ड भी यहाँ पर मुझे दिखते हैं आपके लिए। और वो ब्रेकअप किस वजह से होगा? वो होगा बिट्रायल ब्रेकअप, यानी कि धोखा। आपके पीठ पीछे कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको पसंद नहीं आई, या आपने किसी के पीठ पीछे ऐसी कोई चीज़ की जो सामने वाले को पसंद नहीं आई, तो वो इसको धोखे की तरह देखेंगे और इस वजह से रिश्ते के टूटने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। अब रिश्ता टूटेगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, या अगर रिश्ता टूटता है तो क्या वो सही के लिए टूट रहा है या गलत के लिए टूट रहा है? तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये रिश्ता सही के लिए टूट रहा है। इस रिश्ते के आगे शायद कोई स्कोप नहीं था या आगे कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए टूट रहा है। लेकिन जहाँ रिश्ते नहीं टूट रहे हैं, जहाँ रिश्ते कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन रिश्तों में वो रिश्ते फ्लॉरिश भी करेंगे, तो वहाँ पर रिकवरी भी आएगी। तो 2 रिवर्स सिचुएशंस हैं यहाँ पर। पहली, जहाँ पर रिश्ता टूट रहा है या टूट गया है, वहाँ पर आपका जो रिश्ता है धोखे की वजह से टूटा, और वो टूट रहा है तो उसको जोड़ने की कोशिश ना करके अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ रिश्ते जुड़ रहे हैं, शादी तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पे रिश्तों के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन चांसेस जो वो होंगे वो प्रॉपर चांसेस है, फुल फ्लोरिशमेंट के चांसेस, यानी कि शादी तक जाने के चांसेस हैं। ये रिश्ते होंगे भी कुछ इसी तरह से जहाँ पर आप कमिटमेंट के स्टेज पर ऑलरेडी हैं और आप शादी करना चाहते हैं। इस तरह के यहाँ पर मुझे यहाँ पे इवेंट्स होते हुए नज़र आते हैं। एक और चीज़ जो आपके रिश्तों में क्लैरिफाई कर लेते हैं वो है डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में दिखती है, जो मुझे पहले हफ्ते में भी दिख रही है और लास्ट वीक में भी दिख रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप पॉजिटिव्स की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, नेगेटिव्स को काउंट करते हैं। शायद इस वजह से भी आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो किसी और की तरफ जा सकता है। तो उनकी कमियाँ ना गिनवाएं, उन पर, उनकी खूबियों पर फोकस करेंगे तो वो भी अच्छा महसूस करेंगे और आप भी अच्छा महसूस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ की यहाँ बात करती हूँ तो ये जो मंथ है अगस्त 2020, ये थोड़ा एग्रेशन से भरा हुआ मंथ होगा। आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, एग्रेसिव डिसीजंस ले सकते हैं, और आपको वेट करना, काम रहना जो कि आपको इस मंथ में करना है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी साबित होगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि सही डिसीजंस लें, शांत रहें और सही वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि आपको कार्ड्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि कीप काम एंड देन वेट फॉर द फाइनल आउटकम। कि आपको कार्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं वो यही बताती हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि आपको सर्विस पर, कम्युनिटी सर्विस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ आप को ज़रूरी है कि आप लोगों को हेल्प करें। गुरुद्वारा वगैरह में अगर आप सेवा कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कम्युनिटी सर्विस में ही काउंट होगा, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पॉजिटिव बनाएंगी और उस दौरान आप जिन भी चीज़ों को क्रेव करेंगे या जिनकी इच्छा जताएंगे भगवान से या अपने इष्ट से, वो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिटी सर्विस पर ध्यान दें और एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें कि आप दुनिया को कैसे एक बेहतर जगह, एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं। ये भी आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। और उसी तरह से कम्युनिटी सर्विस में या दुनिया के बेटरमेंट में, अपने आसपास के माहौल के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, योगदान देने की ज़रूरत है, उसे बेहतर बनाने के लिए माहौल को। उसके अलावा
रिश्तों में लोगों की कमियां गिनवाने की कोशिश ना करें, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा। फॉरगिव करें, माफ़ करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। यही लाइफ का जो आपको रिलेशनशिप कार्ड की एडवाइस आती है वो यही आती है कि माफ़ करें, फॉरगिव पीपल एंड देन मूव ऑन इन लाइफ। ये बहुत ही बेहतरीन मैसेज है आपके लिए। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आती है, वो आती है जितना आप अपने आसपास अपने किए हुए चीज़, अपने रिश्तों को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स उतना ही बेहतरी के साथ आपके लिए काम करेगी। अगर आप कमियां गिनवाएंगे, अगर आप लोगों की कमियां गिनवाएंगे, आसपास की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो क्रिटिसिज्म आपका मैनिफेस्टेशन बन जाएगा और वही चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। माहौल वैसे ही बहुत क्रिटिकल है, तो सेफ़ रहिए। और अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।